हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि ये पवित्र वचन आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुने और प्रार्थना को हमारे साथ करें। आज का सामर्थी वचन, विश्वास में दृढ़ बने। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती 24 अध्याय उसके 12 और 13 वचन में लिखा हुआ है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कोई भी आपको भरमा सकता है। जब तक आपकी आंखें, आपका दिमाग पूरी रीति के साथ, पूरे मन के साथ आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर नहीं लगा हुआ, तो शैतान आपको फाड़ने और खाने के लिए तैयार रहता है। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक नकली दुनिया में रह रहे हैं, वही आपके कातिल है। यदि आप दुनिया के धोखे से बचना चाहते हैं तो आपको उतना ही ध्यान वचन पर लगाना होगा जितना आपने अपने जीवन में कभी नहीं लगाया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, फरीसी जो कुछ बोलते हैं चौकस रहना, क्योंकि अब वो समय आ गया है। तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा कि तुम क्या सुनते हो। इसीलिए अगर आपके पास परख का आत्मा नहीं है तो शैतान आपका ध्यान भटका सकता है, शैतान आपका फायदा उठा सकता है। सदूकी और फरीसी की बातों का यकीन मत करना, क्योंकि अगर आप सबकी बातों को सुनोगे तो आप चूक जाएंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वचन पर आप केवल अड़े और खड़े रहकर ध्यान लगाकर ही उत्तर ले सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह को बड़ी चिंता थी कि तुम लोग क्या सुनते हो, क्योंकि जो चेले लोगों की बातें ज्यादा सुनते थे वो सारी दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल पाए, लेकिन पतरस, याकूब और यूहन्ना ने वो सभी काम किए जो यीशु मसीह ने किए थे। चौकस रहो कि आप क्या सुनते हो। यहाँ से जाने के बाद आपके दोस्त आपको क्या बोलते हैं, आपके रिश्तेदार क्या बोलते हैं, क्या वो ऐसी बातें बोलते हैं जो आपके विश्वास को कम करती है। ध्यान रखो, ये आपको वचन से आपको भटकने के लिए है। इसीलिए मेरे प्रियो, चौकस रहें, क्योंकि शैतान आपके पास आता है ताकि आप अपने क्रूस को ना उठाएं। आप अपने पाप का अंगीकार करना छोड़ दे, उपवास करना छोड़ दे, प्रार्थना करना छोड़ दे, बोना छोड़ दे। पवित्र बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, अंत के दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा ऐसे नहीं कि वे यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, लेकिन वे चर्च नहीं आएंगे, घर पर महिमा करेंगे। बाइबल बताती है, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के कामों में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आपको परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए आपको मूल्य अदा करना पड़ता है। यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया, वो शारीरिक और आत्मिक उद्धार होता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, जैसे ही आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, जैसे ही परमेश्वर वाली जगह पर निकलते हैं, परमेश्वर उन चीजों से आपकी आपूर्ति पूरी करता है जिन चीजों से आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एलिया को 3 बार स्वर्गीय इंतजाम से खाना खिलाया। पहली बार कौवे ने, दूसरी बार विधवा ने और तीसरी बार स्वर्गदूतों ने उसे खाना खिलाया और पानी दिया। ये इसलिए हुआ कि एलिया पूरे मन से धर्म को त्याग कर परमेश्वर के साथ था। जब आप इस बात के लिए लड़ते हैं, आप सुसमाचार देने के लिए जाते हैं लोगों को, रिश्तेदारों को, तो परमेश्वर आपके साथ रहता है। एलिया धर्म त्याग के विरुद्ध लड़ा और परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ। परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरे लिए खड़ा है तो मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा, मैं तेरी हर जरूरतों को पूरा करूंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के साथ खड़े रहें
अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के साथ खड़े रहें, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें और अपने बीजों के साथ परमेश्वर के भवन में आए। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं विश्वास से और पवित्रताई में रहकर और अपने आलस्य को छोड़कर आपके कामों के लिए बोऊं, ताकि आप मुझे आशीषित कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।